एक बार की बात है, एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जो अपने सुनहरे खेतों, गहरे कुओं और एक पुरानी हवेली के लिए प्रसिद्ध था। एक परिवार रहता था जिसका नाम था सिंह परिवार। इस परिवार के मुखिया थे ठाकुर हरि सिंह, जो एक बुजुर्ग जमींदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राजवीर जो शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा प्रताप जो गांव में खेती बाड़ी संभालता था। हरि सिंह की पत्नी लक्ष्मी देवी परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती थीं, लेकिन दोनों भाइयों में हमेशा झगड़े रहते थे। राजवीर शहरी जीवन से प्रभावित था और प्रताप को गंवार समझता था, जबकि प्रताप राजवीर को स्वार्थी कहता था। परिवार में ये विवाद रोजमर्रा की बात थी, जो अक्सर जायदाद और जिम्मेदारियों पर होते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और खेतों से मजदूर घरों को लौट रहे थे, हरि सिंह अपनी हवेली के आंगन में बैठे थे। उनकी हालत खराब थी, वे बूढ़े हो चुके थे और खेतों का काम संभाल नहीं पाते थे। राजवीर शहर से आया था और प्रताप खेतों से लौटा था। हरि सिंह ने दोनों को बुलाया और कहा, बेटों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। यह हवेली और खेत अब तुम दोनों के हैं, लेकिन याद रखो, यह परिवार की विरासत है। तुम दोनों मिलकर संभालो। क्या तुम दोनों वादा करते हो कि एक दूसरे का साथ दोगे? राजवीर ने तुरंत कहा, बाबा, ये सब ठीक है, लेकिन प्रताप तो गांव में रहकर खेतों को बर्बाद कर रहा है। अगर मुझे पूरा नियंत्रण मिले तो मैं शहर से लोग लाऊंगा, आधुनिक मशीनें लगाऊंगा और खेतों को लाभकारी बनाऊंगा। प्रताप तो बस पुराने तौर तरीकों पर अड्डा है। क्या वह जानता है कि समय बदल गया है? प्रताप ने गुस्से से कहा, बाबा, इस राजवीर की बात सुनो। वो शहर में रहकर हमें ज्ञान दे रहा है। वो तो साल में 2 बार आता है और कहता है कि मैं खेत बर्बाद कर रहा हूँ। ये खेत मेरी मेहनत से चल रहे हैं। राजवीर को क्या पता कि बारिश न होने पर क्या करना पड़ता है या कीड़ों से कैसे लड़ना पड़ता है। वो तो बस पैसे गिनने आता है। लक्ष्मी देवी ने कहा, बेटों, तुम दोनों क्यों झगड़ते हो? तुम भाई हो, परिवार हो। हरि सिंह की सेहत देखो, तुम्हारी लड़ाई से वे परेशान होते हैं। क्या तुम दोनों मिलकर नहीं रह सकते? यह हवेली तुम दोनों की है। माँ, मैं तो बाबा की सेहत का ख्याल करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि प्रताप को गांव से हटाकर शहर भेजें। वह वहाँ नौकरी करे, खेतों का काम मुझे दे दो, मैं इसे बेहतर बना लूंगा। प्रताप तो बस मिट्टी में घुसा रहता है। क्या वह जानता है कि बाजार में कपास की कीमत कैसे बढ़ाई जाए? बाबा, देखो राजवीर क्या कह रहा है। वो मुझे शहर भेजकर ये सब हड़पना चाहता है। ये खेत मेरे खून पसीने से संवरे हैं। मैंने हर दिन पानी का इंतजाम किया, हर रात कीड़ों से लड़ा। राजवीर तो शहर में बैठकर फोन पर हुक्म देता है। क्या उसे पता है कि बारिश न होने पर किसान की क्या हालत होती है? हरि सिंह ने अफसोस से कहा, बेटों, तुम दोनों की लड़ाई मुझे खा रही है। ये परिवार एक है, जायदाद एक है। क्या तुम दोनों एक होकर नहीं रह सकते? ये लड़ाई खत्म करो, वरना यह परिवार टूट जाएगा। हरि जी, तुम परेशान न हो। ये दोनों भाई हैं, एक दिन समझ जाएंगे कि भाईचारा क्या है। लेकिन अभी तक ये झगड़े खत्म नहीं होते। रात को राजवीर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। वह कहता, प्रताप को क्या पता, वह गांव में बैठा पुरानी बातों पर अड्डा है। अगर मुझे पूरा नियंत्रण मिले तो मैं खेतों को आधुनिक बनाऊंगा, ट्रैक्टर लाऊंगा, नई खाद इस्तेमाल करूंगा। प्रताप तो बस पुराने तौर तरीकों से चिपका है। क्या बाबा को यह नहीं दिखता कि समय बदल गया है? इधर प्रताप अपने कमरे में कहता, राजवीर स्वार्थी हैं। वो शहर में रहकर हमें हुक्म देता है, लेकिन खेतों की मेहनत क्या जानता है। मैंने ये खेत संभाले हैं, हर फसल में संघर्ष किया है। वो तो बस पैसे गिनने आता है। क्या उसे पता है कि सूखे में क्या होता है? गांव में एक पुराना सियार था जो रातों को हवेली के आसपास घूमता। वह परिवार की लड़ाइयों को देखता और अपनी आंखों से सब देखता। एक रात सियार हवेली के आंगन में बैठा था जब राजवीर और प्रताप का झगड़ा हुआ। प्रताप, तू खेतों को बर्बाद कर रहा है। अगर मैं होता तो यह सब बेचकर शहर में कारोबार शुरू करता। तू शहर जा, ये खेत मेरे हैं। तूने इस परिवार के लिए क्या किया है? सियार ने यह देखा और सोचा कि यह परिवार टूट रहा है। एक दिन
हरि सिंह की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि तनाव की वजह से है। लक्ष्मी देवी ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, तुम्हारी लड़ाई ने तुम्हारे बाबा को बीमार कर दिया है। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता? यह परिवार एक है, जायदाद एक है। तुम दोनों मिलकर रहो, वरना यह सब खत्म हो जाएगा। क्या तुम वादा करते हो कि अब झगड़ा नहीं करोगे? माँ, मैं सिर्फ बाबा का बोझ कम करना चाहता हूँ। प्रताप अगर जिद न करे तो हम सबको फायदा होगा। माँ, मैं अपनी जान लगाकर खेत संभालता हूँ और ये भाई सिर्फ कागजी बातें करता है। अगर उसे खेतों की फिक्र होती तो मेरे साथ जमीन पर खड़ा नजर आता। बेटों, अब फैसला समय करेगा। देखो कौन सही है और कौन गलत। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगा। दोनों भाई वहां गए। गांव के किसान अपनी नई फसलें और मवेशी दिखा रहे थे। वहां एक बड़ा व्यापारी आया जो गांव की जमीनें खरीदने का इरादा रखता था। उसने राजवीर से कहा, ठाकुर जी के बेटे, अगर आप चाहें तो मैं ये खेत 10 लाख में खरीद लूं। शहर में आपको महल मिलेगा, कारोबार मिलेगा। राजवीर के दिल में लालच आया, लेकिन प्रताप ने तुरंत कहा, ये जमीन बेचना पाप है। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। ये पैसों से ज्यादा कीमती है। सोच लो, अगर तुम दोनों में से कोई मान गया तो सौदा हो जाएगा। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। अब सब लोग कहने लगे कि सिंह परिवार बंटने वाला है। रात को वही पुराना सियार हवेली के पास आया। उस रात अजीब बात हुई। सियार आंगन के बीच में आकर जोर से बोला। प्रताप चौंक गया, जैसे कोई इशारा मिला हो। ये जानवर कुछ कहना चाहता है। शायद प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। पागल है तू, सियार क्या सलाह देगा? लेकिन लक्ष्मी देवी ने गंभीरता से कहा, प्रकृति अक्सर जानवरों के जरिए भी संदेश देती है। होशियार रहो, तुम्हारे फैसले से यह परिवार या तो बचेगा या बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन खेत के किनारे एक फकीर आया। उसने राजवीर और प्रताप को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे बाप के साथ जवानी में खेतों में काम किया है। ये जमीन तभी फलेगी जब दोनों भाई एक होकर मेहनत करेंगे। अगर लालच ने तुम्हें बांट दिया तो जमीन तुम्हें कभी बरकत नहीं देगी। बाबा की कहानियों की तरह पुरानी बातें। ये जमाना मशीनों का है, आशीर्वाद का नहीं। बाबा जी, आपका कहा सच है। मैं अपनी तरफ से सब करूंगा। याद रखो, आजमाइश नजदीक है और तुम्हारे फैसले से तुम्हारा परिवार पहचाना जाएगा। फकीर के जाने के बाद गांव में चर्चाएं बढ़ गईं। चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग किसान एक दूसरे से कहने लगे, ये दोनों भाई अगर यूं ही लड़ते रहे तो जमीन तो क्या, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मैंने सुना है शहर का बड़ा व्यापारी उनके बाप की जमीन पर दावा कर रहा है। अगर ये सच हुआ तो सिंह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शाम होते होते बात बढ़ गई और कई गांव वाले हवेली के दरवाजे पर आ गए। ठाकुर जी के बेटों, ये जमीन सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये गांव की सांस है। अगर तुमने इस पर झगड़ा खत्म न किया तो हम पंचायत बिठाएंगे और फैसला सबको मानना होगा। पंचायत क्या फैसला करेगी? जमीन मेरी मर्जी की है। ये जमीन सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारे खून पसीने की है। अगर पंचायत बैठेगी तो मैं सच बोलूंगा। लक्ष्मी देवी ने दोनों को डांटकर कहा, बस कल सुबह पंचायत होगी और फैसला वही होगा जो गांव के बुजुर्ग सुनाएंगे। अगले दिन पंचायत बैठी। राजवीर सिंह और प्रताप सिंह, तुम दोनों बाप की निशानी जमीन पर झगड़ रहे हो। ये गांव की इज्जत का सवाल है। आज यहाँ सबके सामने सच सामने आएगा। उसी दौरान वही शहर का व्यापारी भी पंचायत में आ गया। उसने आगे बढ़कर कहा, पंचायत के सम्मानित सज्जनों, ये जमीन तो दरअसल मेरी है। ये देखे पुराने कागज जो मेरे दादा के जमाने के हैं। ये भाई सिर्फ लालच में आकर जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। लोगों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ कहने लगे, हो सकता है सच यही हो। अगर ऐसा है तो ये परिवार तो बदनाम हो जाएगा। राजवीर, प्रताप, अब तुम दोनों बोलो, सच क्या है? यह सुनते ही लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने सिर हिलाया कि राजवीर तो हार मान रहा है। प्रताप तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गर्जना पूर्ण थी। सरपंच जी, ये जमीन हमारी हड्डियों और खून से सींची गई है। मेरे दादा और बाप ने यहाँ पसीना बहाकर इसे जरखेज बनाया। ये व्यापारी सिर्फ लालच में आया है। इसके कागज जाली हैं। अगर सच मानना है तो गांव के खेत देख लीजिए। हर पेड़, हर पगडंडी हमारा गवाह है। ठीक उसी वक्त भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। वह गांव का पुराना लेखक था।
जो सालों पहले जमीन के कागज लिखता था। सरपंच जी, ये व्यापारी झूठा है। ये जो कागज दिखा रहा है मैंने कभी नहीं लिखे। असली कागज मेरे पास हैं जो बताते हैं कि जमीन हरि सिंह के परिवार की है। पूरी भीड़ चौंक गई। व्यापारी का चेहरा उतर गया। ये झूठ है, ये सब साजिश है। लेकिन सरपंच ने कागज देखने के बाद ऐलान किया, पंचायत का फैसला है, जमीन सिंह परिवार की है। व्यापारी का दावा झूठा है। राजवीर खामोश खड़ा था। उसने पहली बार प्रताप की ओर देखकर कहा, भाई, आज अगर तुम न होते तो हम सब हार जाते। मैं अपनी जिद में अंधा हो गया था। तुमने मेरी इज्जत भी बचाई और परिवार की जमीन भी। राजवीर, हम दोनों अगर साथ रहें तो कोई हमें नहीं हरा सकता। लक्ष्मी देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटों, आज तुमने सच और भाईचारे की जीत साबित की है। यही तुम्हारे बाप की असली विरासत है।